नमस्ते तो मैं योग गुरु जितेंद्र फिर गीता के नए श्लोकों के साथ कुछ चुनिंदा श्लोकों के साथ अध्ययन चर्चा के कार्यक्रम में आज दो प्रमुख श्लोकों की चर्चा करेंगे जिनमें कर्म की प्रमुखता और योग की स्थिति, योग की उपलब्धि की स्थिति को दर्शाया गया है। तो पहला श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुरुपमा ते संगत्व कर्मणि। उच्चारण एक बार पुनः करेंगे। ये अध्याय 2 का श्लोक 47 है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुरुपमा ते संगत्व कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश देते हैं कि हमें कर्म के प्रति समर्पित रहना चाहिए, न कि उसके फल के प्रति। यानी फल की इच्छा के बिना कर्म के प्रति समर्पित रहते हुए अपने दायित्वों की पूर्ति करनी चाहिए। इसमें 2 बातें बताई हैं। एक तो कर्म के फल के प्रति आसक्ति से विमुख हो कर्म करते जाना, और दूसरा कर्म ना करने की तुलना में कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। उन्हीं के शब्दानुसार तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। यानी 2 बातें इस श्लोक से साबित हो जाती हैं कि एक तो फल को लक्ष्य बनाकर कर्म करना कर्म से कहीं न कहीं हमें भटकाव पैदा करता है, और दूसरा कर्म ना करने की तुलना में भले ही फल की इच्छा से किया जा रहा हो कर्म वो श्रेयस्कर है। कर्म भी कई प्रकार के होते हैं। इसमें गीता में और अन्य ग्रंथों में जो मानव जीवन से संबंधित हैं उनमें राजसिक, तामसिक और सात्विक कर्मों के बारे में बताया गया है। अकर्म, विकर्म और कर्म के संबंध में तो कर्म स्वधर्म पालन का एक अपने कर्तव्य दायित्वों को सही दिशा में, सही उद्देश्य से, सही ढंग से किया जाना आवश्यक है। और कर्म जो सात्विक कर्म है वो तामसिक कर्मों से श्रेष्ठ राजसिक कर्म है, और राजसिक कर्मों से श्रेष्ठ सात्विक कर्म है। तो धर्म, कर्म, मानव जीवन के मोक्ष के 4 उपाय बताए गए हैं। धर्म कर्म के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो ये हमारी मानसिक स्थिति को परिपक्व करता है, और इनकी कुछ योगिक क्रियाएं हैं जिनमें हम आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि के माध्यम से ऐसी मानसिक स्थिति, भावनात्मक स्थिति को मजबूत करके अक्सर देखा जाए तो मानव जीवन में दोनों ही परिस्थितियां आती हैं, लेकिन हम सुख में इतना व्याकुल नहीं होते हैं जितना सुख, यानी काफी समय तक रहता। देखा जाए तो ईश्वर अधिकांश सुख ही देता है, लेकिन ये सुख दुख सब हमारे अपने पूर्व जन्मों के और वर्तमान कर्मों के परिणाम होते हैं। लेकिन दुख का जरा सा भी उसमें हम जल्दी घबरा जाते हैं। तो ऐसे में ये श्लोक योग की उपस्थिति, योग की उपलब्धि, योग की जो प्रगति है उसको दर्शाता है कि अगर हम ध्यान, कर्म और हठ योग इस तरीके के अभ्यास करेंगे, इस तरीके का तप करेंगे, तो हम समत्व को प्राप्त करेंगे। यानी हर परिस्थिति में अपने आप सम बनाए रखने की योग्यता, क्षमता और दूरदर्शिता आएगी। तो मित्रों, आज हमने 2 श्लोकों के बारे में पुनः जाना, और इन संबंध में एक ने कर्म पर जोर देने का हमें उपदेश मिलता है, और दूसरे में विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को सम बनाए रखने का उपदेश मिलता है। इन दोनों ही श्लोकों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने कर्म के प्रति समर्पित रहना चाहिए। हर एक प्रकार का अपनी जो कर्तव्य हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, जो
दायित्व हैं उन्हें पूरा करने के प्रति आगे रहना चाहिए और फिर अधिकार की बात करनी चाहिए, और उसके बाद हर परिस्थिति में अपने आप को स्थिर, धैर्यशाली और स्ट्रांग बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। परिस्थितियां बदलती हैं और उसके बाद फिर से एक नया उजाला होता है। तो धन्यवाद मित्रों। आज फिर नए अगले श्लोक के साथ किसी प्रस्तुत होंगे हम, और आज के लिए इन श्लोकों में यहीं तक। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार।